ट्वेल्थ क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। तो यार चलते चलते हम सिलेबस के आखिरी पड़ाव पे बेटा पहुंच गए। लास्ट चैप्टर या कह लो लास्ट जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हेडिंग डाल लो यार, जो लास्ट यूनिट बोल लो, लास्ट चैप्टर बोल लो, लास्ट टॉपिक बोल लो, इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डाल लो हेडिंग जी। लास्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस, ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। वैसे हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ना है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी कह देते हैं बेटा, ओके। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स दो तरह की होती है। एक जो पुरानी चलती थी वो यार वैक्यूम ट्यूब बेस्ड होती थी। कौन सी जी? वैक्यूम ट्यूब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। और जो आज की डेट में चलती है वो होती है सेमीकंडक्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है जी। इसको हम सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स भी कह सकते हैं। आज की डेट में यही चलती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का मतलब क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं? सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स या सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कह देते हैं। तो पॉइंट नोट करना जी, ये जो चैप्टर का नाम है ना, इसको हम तीन तरीके से बोल सकते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉनिक्स तो बड़ी लंबी चौड़ी है, हमने तो उतना की करना है जितना का हमारे सिलेबस में लिख रखा है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में से उसका एक पार्ट पढ़ लेंगे तो मतलब हम क्या पढ़ रहे होंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। या हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ेंगे कौन सी पढ़ेंगे? सेमीकंडक्टर्स ही पढ़ेंगे ना। तो इस चैप्टर को हम बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि सेमी कंडक्टर फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स या सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो पहले इस चैप्टर का नाम जो है ना, बुक्स में सिलेबस में बहुत पहले, आज से 10-12 साल पहले, वो सेमीकंडक्टर्स ही लिखा होता था। चैप्टर का नाम ही क्या होता था? सेमीकंडक्टर। पढ़ने के लिए वही चीजें जो आज पढ़ते हो वही होती थी, थोड़ी ज्यादा होती थी, सिलेबस कम होते होते अब कम हो गए। तो पहले इस चैप्टर का नाम सेमीकंडक्टर्स हुआ करता था। तो आज भी हम लोग कह देते हैं कि क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? सेमीकंडक्टर। तो लास्ट चैप्टर क्या है? आप ये भी कह सकते हो सेमीकंडक्टर्स। यहां कह लो लास्ट चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। एक ही बात है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो सेमीकंडक्टर पढ़नी पड़ेंगे, सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात स्टार्ट कर रहे हो। और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक छोटा सा पार्ट देख लेंगे तो बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इस चैप्टर का नाम चाहे सेमीकंडक्टर फिजिक्स बोलो, इस चैप्टर का नाम चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स बोलो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलो, सीबीएसई के हिसाब से आज की डेट में इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिखा हुआ है। तो हमने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही लिख दिया। शुरुआत अपनी सेमीकंडक्टर से ही होगी, एंड भी अपना सेमीकंडक्टर्स से ही होगा। यानी बेसिकली पढ़ना तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में ही है, ठीक है जी। हेडिंग आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही चलो चल रही है, ओके। पहली बात अब हमने लिखी दी है तो बता देते हैं या डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? कहते हैं इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स कह लो, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कह लो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with
कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ electrons. It is branch of physics which deals with controlled flow of electrons. ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चीजें आ जाती है ना, ये लगा लो इंटरनल बातें। जैसे अब दो वर्ड आते हैं, एक आता है इलेक्ट्रिकल, दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। कल को इंजीनियरिंग करने भी जाओगे ना, तो इंजीनियरिंग की कई ब्रांचेस होती हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। उसमें से एक होती है इलेक्ट्रिकल, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत फर्क है यार। इलेक्ट्रिकल में आप सिंपल बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ोगे। चिप बेस्ड मीन्स ये जितने भी मोबाइल, कंप्यूटर्स, ये सब जो चीजें हैं, इनमें बेटा माइक्रोचिप्स चलती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं, वो सारी की सारी किसके अंदर आएगी? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आएगी। एक होती है इलेक्ट्रिकल आइटम्स, बल्ब, ट्यूबलाइट, वायर्स, ठीक है, ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, ये सब चीजें इलेक्ट्रिकल की हैं। ठीक है, टेलीविजन, कंप्यूटर, रेडियो, इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी की सारी किस में आ जाती हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाती हैं, है ना। कई बार ना शॉप्स अगर आप देखो तो शॉप्स के ऊपर नाम लिखा होता है कि सो एंड सो इलेक्ट्रिकल्स या सो एंड सो इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंह इलेक्ट्रिकल्स लिखा हुआ मान ले। अब जहां पे लिखा हो ना सिंह इलेक्ट्रिकल्स, अब जाके देखो इलेक्ट्रिकल वाली दुकान पे क्या क्या मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल वाली दुकान पे मिलेंगे आपको पंखे, कूलर, तारें, ठीक है, बल्ब, ट्यूबलाइट, स्विचेस, ये सब इलेक्ट्रिकल का काम है। इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर ये सारी चीजें आ जाएंगी जो भी चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। सबसे मेन एग्जांपल इसका कि जो आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल है ना, ये सब किस कैटेगरी में जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में जाएंगे। और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मोटे तौर पे अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रिकल तो यार बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स और चीजें यार यहां पर तो ये लगा ले कंट्रोल्ड डिवाइसेस हैं सारे के सारे। तो इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। अब ज्यादा इसको खींचते नहीं है, पता होना चाहिए खैर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर फिर हमने कुछ एक दो बेसिक सी चीजें पढ़नी है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ी लंबी चढ़ी कहानी होती है। जितना सिलेबस में हम उतना आपको करवाए चलेंगे। अब हमने बोला कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स आज की डेट में चलती है वो बेसिकली कौन सी वाली है? ये वैक्यूम ट्यूब बेस्ड जो होती है, बड़ी पुरानी बात हो गई यार। कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो हम सिलेबस पर हैं, तो इसलिए हमने सेमीकंडक्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़नी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये बात हो गई, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, तो हमने बोला हमारी शुरुआत भी सेमीकंडक्टर से होगी और हमारा अंत भी सेमीकंडक्टर से ही होगा। तो करते हैं शुरुआत सेमीकंडक्टर्स से। सेमीकंडक्टर्स, हेडिंग डाल लो भाई, सेमीकंडक्टर्स। ओके यार, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है सेमीकंडक्टर, सेमी मतलब आधे, है ना, सेमी सर्कल, आधा सर्कल, तो सेमी मतलब आधे, कंडक्टर साथ में लग ही गया। तो नाम देखकर इतना तो आइडिया हो रहा है कि भाई ऐसे मटेरियल होंगे जो कंडक्ट तो करेंगे, लेकिन कंडक्टर बोल दिया तो कंडक्ट तो करेंगे, लेकिन आधा कंडक्ट करेंगे, पूरा कंडक्ट नहीं करेंगे। यानी नाम क्या सजेस्ट कर रहा है कि ऐसे डिवाइसेस जो कि
कंडक्ट कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से यानी बढ़िया तरीके से कंडक्ट नहीं करते, उनको हम क्या बोल देंगे? सेमीकंडक्टर्स बोल देंगे। बात बिल्कुल सही है। नेचर में एक तो हो गए यार गुड कंडक्टर्स, मेटल्स, बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से क्या करेंगे? ये कंडक्ट करते हैं, हर जगह यूज होते हैं। जहां पे भी करंट फ्लो करवाना होगा वहां पे किसका यूज होगा? कंडक्टर्स का यूज होता ही होता है। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? गुड कंडक्टर्स में आ जाते हैं। ओके, एक हो गए इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर क्या है? बड़े बेकार है यार, बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं होने देते, बिल्कुल भी। वुड, प्लास्टिक, ऐसी चीजें जिनमें से करंट ये लगा ले पास ही नहीं हो सकता। तो एक तो हो गए गुड कंडक्टर, एक हो गए बैड कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर। अब आगे इन बिटवीन सिचुएशन, तो बात बिल्कुल सही है, हम तीन कैटेगरी में बांट देते हैं। एक हो गए कंडक्टर्स, ठीक है, बेसिकली इसमें क्या कौन आएंगे? मेटल्स आएंगे। ठीक है, एक हो गए इंसुलेटर्स। ठीक है, चलो लिख देते हैं प्लास्टिक, वुड जैसी चीजें। अब ये बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते इंसुलेटर्स, और कंडक्टर्स बहुत बढ़िया तरीके से कंडक्ट करते हैं। और सेमीकंडक्टर कंडक्ट तो कर लेते हैं लेकिन बढ़िया कंडक्ट नहीं करते। अब वर्ड बेटा उसमें लगा हुआ है सेमी, तो कई बार माइंड में आता है कि यार बिल्कुल बीचों बीच कंडक्टिविटी होगी। अगर मैं मान लूं कंडक्टर्स 100% कंडक्ट करते हैं, ठीक है, मान लो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को हमने एज्यूम कर लिया कि बहुत बढ़िया 100%, और जो इंसुलेटर है बिल्कुल ही नहीं करते, इनकी कंडक्टिविटी क्या मान ली हमने? फिर 0% परफेक्ट इंसुलेटर मान ले। वैसे 0% किसी की भी नहीं होती, 100% भी किसी की नहीं होती, लेकिन अब आपने लिमिट दे दी ना भाई, इंसुलेटर को 0 मानेंगे और कंडक्टर्स को बहुत बढ़िया यानी 100% कंडक्टिविटी वाले मटेरियल मान लेंगे। अब इस हिसाब से जो सेमीकंडक्टर है वो 50% वाले होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सेमीकंडक्टर्स हैं, अभी तो मैं इमेजिन कर रहा था ना नाम के हिसाब से, लेकिन भाई जो सेमीकंडक्टर्स हैं दे जस्ट कंडक्ट पार्शियली, थोड़ा बहुत। अगर इसकी कनेक्टिविटी 100% है, इंसुलेटर की 0% है, तो यार सेमीकंडक्टर की कनेक्टिविटी 2-4% ही है, चल 5% लगा ले इसके कंपैरिजन में, बहुत कम, ना के बराबर, जस्ट थोड़ी सी हां कर देते हैं, कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर नहीं है, बहुत कम कंडक्टिविटी है लेकिन कर देते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दे कंडक्ट, लेकिन यार बस ना के बराबर। ओके जी, जो कंडक्टर्स हैं उनकी तो 100% है, जो इंसुलेटर्स हैं उनकी 0% है। सेमीकंडक्टर भैया इंसुलेटर की तरह ही है, बस थोड़ा बहुत कंडक्ट कर देते हैं। रूम टेम्परेचर पर तो ये बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं कर पाएंगे और लगभग इंसुलेटर ही बन जाएंगे। इंसुलेटर से थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर रहेंगे, लेकिन लगभग इंसुलेटर ही बन पाएंगे। तो कंडक्ट तो करते हैं मगर बहुत कम। तो अगर कोई पूछ ले, हमने धीरे धीरे भैया स्टार्टिंग दे दी हुई है कि क्या है सेमीकंडक्टर, दोज मटेरियल्स विच कंडक्ट पार्शियली, दोज मटेरियल्स विच कंडक्ट पार्शियली, कंपैरिजन करवा दिया मैंने। ये इंसुलेटर्स के नजदीक ज्यादा होते हैं, कंडक्टर से बहुत दूर होते हैं। रूम टेम्परेचर पर तो लगभग इंसुलेटर्स ही होते हैं। टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो जाए तो थोड़ी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है इनकी। रूम टेम्परेचर पर इतनी कम कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की कि जिसका हम कोई प्रैक्टिकल
यूज नहीं कर पाएंगे। इनकी कंडक्टिविटी का अगर हमने यूज करना है तो हमें इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत बढ़ानी पड़ती है। अब वो कैसे बढ़ाते हैं वो आगे चलकर बातें आने वाली हैं। ठीक है जी। तो फिलहाल हमने बोला कि जो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, ठीक है, सेमी कंडक्टर्स जो हैं वो कंडक्ट तो कर लेते हैं मगर बहुत 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 कम। अगर मैं तीनों की रेजिस्टिविटी वैल्यूज की बात करूं, रेजिस्टिविटी, तो इसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स की बहुत कम होती है ना। तो इनकी रेजिस्टिविटी जाएगी, रेजिस्टिविटी वैल्यूज लिख रहा हूं भाई, 10⁻⁻² से 10⁻⁸ ओम मीटर तक। ठीक है जी, 10⁻² से 10⁻⁸ ओम मीटर तक। अगर इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी चले जाती है, देख बहुत जबरदस्त हो गई ना। ये कहां 10⁻⁸ ओम मीटर है और ये कितनी होगी 10⁻⁸ ओम। इतनी रेजिस्टिविटी होती है। जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स, इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो देख 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁸ ये लगा लो 8 तक पहुंच सकती है। मतलब इंसुलेटर तक भी पहुंच सकती है। कभी कभी तो इंसुलेटर से ज्यादा भी हो जाती है अगर बहुत ज्यादा कूल कर दोगे। वैसे ये देखो 10⁵ है तो ये भी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन इंसुलेटर से तो चलो कम ही है ना। इसलिए फिर हम कह देते हैं कि भैया थोड़ा बहुत कंडक्ट इन्होंने कर देना है। अच्छा ये क्या है रेजिस्टिविटी वैल्यूज। बेटा कभी कभी कंडक्टिविटी वैल्यूज बोल देते हैं। तो आपको पता है जो कंडक्टिविटी होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। तो इसका उल्टा कर दो, कंडक्टिविटी अगर मेटल्स की देखोगे रेजिस्टिविटी बहुत कम है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, 10⁻² से 10⁻8 आ जाएगी। रेसिप्रोकली तो करना है, वो 10⁻+2 से 10⁻+8 ओम मीटर तक पहुंच जाए, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक पहुंच जाएगी। ओके, अब आते हैं प्योरली हम सेमीकंडक्टर्स पर। ठीक है जी, अभी तक किसकी बात की, जनरल बात की कि ये होता है वो होता है। अब प्योरली किस पे आ जाते हैं भाई, सेमीकंडक्टर्स पर। कि अब ये सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो अगर बेटा मैं टाइप की बात करूं तो सेमीकंडक्टर को हम कई तरीके से, टाइप की बेटा बात करें ना सेमीकंडक्टर, अगली हेडिंग पर सेमीकंडक्टर्स ही डाल लो यार, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो सेमी कंडक्टर। आराम से करना भाई, तसल्ली से, न्यूमेरिकल इसमें है नहीं, जो भी है थ्योरेटिकल सा काम है। ठीक है जी, 7 मार्क्स का चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कितने मार्क्स का चैप्टर है 7 का। 4 से 5 लेक्चर के अंदर हमने इसको कवर अप कर देना है। ठीक है, 4 to 5 लेक्चर लगेंगे, इसको हम कवर अप कर देंगे। और ये लगा लो कि गिनती के कुछ 5-7 टॉपिक्स हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस आ जाएंगे बेटा। कुछ गिन कर यार, जब हम 4 से 5 दिन में कह रहे हैं इसको खत्म कर देंगे, तो यार इसमें कितने के टॉपिक होंगे भाई, 5 दिन लगाओगे तो 5-7 टॉपिक होंगे, उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाना है। तो ये लगा लो कि स्कोरिंग चैप्टर है, टॉपिक कम नंबर ज्यादा। तो अगली बात यार, मेन हेडिंग अपनी आ गई सेमी कंडक्टर्स। ठीक है जी, सेमी कंडक्टर्स। अब सेमी कंडक्टर की बात हमने बोल दी, दोज मटेरियल विच कंडक्ट पार्शियली। अब सेमी कंडक्टर को कैटेगराइज करो तो एक कैटेगरी हो सकती है कि एक तो हो गए यार एलिमेंटल। एलिमेंटल मतलब एलिमेंटल फॉर्म में, अकेले अकेले सिंगल। सबसे मेन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, सेमीकंडक्टर की बात होगी तो समझ लो सिलिकॉन की बात होगी या फिर जर्मेनियम की बात होगी।
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात होगी तो समझ लो सेमीकंडक्टर की बात होगी, सेमीकंडक्टर्स की बात होगी तो समझ लो सिलिकॉन की तो बात होगी ही होगी। कुछ ऐसे शहर जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई, यार उनको सिलिकॉन सिटी ही बोल दिया गया, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में खूब कंपनियां आ गई, वहीं पे सब कुछ बनने लग गया, डेवलप होने लग गया, ऐसे शहरों को सिलिकॉन सिटी ही बोलने लग गए। अब सिलिकॉन बोलो तो दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलो तो दिमाग में सिलिकॉन तो आएगा ही आएगा। कंप्यूटर चिप्स बोलो तो भी सिलिकॉन आएगा, माइक्रो चिप्स बोलो तो भी सिलिकॉन आएगा। तो यार अगर इलेक्ट्रॉनिक्स बोल दिया तो सिलिकॉन दिमाग में आएगा ही आएगा, सिलिकॉन बोल दिया तो इलेक्ट्रॉनिक्स दिमाग में आएगा ही आएगा। तो सेमीकंडक्टर्स में जो सबसे मेन है वो यही दो हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। वैसे यार कंपाउंड फॉर्म में भी होते हैं, कंपाउंड फॉर्म में गैलियम आर्सेनाइड या एक होता है इंडियम फॉस्फाइड, ये भी क्या है सेमीकंडक्टर्स ही है, यूज होते हैं। कई तरह के स्पेशल यूजेस हैं जहां पे फिर गैलियम आर्सेनाइड का भी यूज होता है, इंडियम फॉस्फाइड का भी यूज होता है, और भी कई होते हैं उनका भी यूज होता है, लेकिन हां मेनली ये सिलिकॉन और जर्मेनियम ही चलते हैं। तो एक हो गया एलिमेंटल वाला, एक हो गया कंपाउंड वाला। ऐसे यार कुछ ना ऑर्गेनिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ऑर्गेनिक। अब कई नाम हो सकते हैं, एक होता है पॉलीएनिलीन, ठीक है, और भी कई हो सकते हैं, लेकिन खैर इनके चक्कर में ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। वैसे मुझे कैटेगराइजेशन करनी थी तो एलिमेंटल फॉर्म में भी हो सकते हैं, कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं वो क्या हैं, एलिमेंटल वाले, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। यूज तो खैर इनका भी कहीं ना कहीं अब होता ही है, वो स्कोप से बाहर चले जाएंगे, हम किस पे कंसंट्रेट करेंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम पे ही करेंगे, ठीक है जी। तो एक हो गया सेमीकंडक्टर्स, फिर होगी उसकी कैटेगराइजेशन। अब बेटा सेमीकंडक्टर्स को एक दूसरे तरीके से भी हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, एक और मेथड है सेमीकंडक्टर्स को कैटेगराइज करने के लिए कि हम इसको बांटते हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। अब धीरे धीरे मेन टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक होते हैं इंट्रिंसिक और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वर्ड आ गया बेटा इंटरनल से, एक्सट्रिंसिक वर्ड आ गया एक्सटर्नल से, ठीक है। हमने आपको बोला सबसे मेन कौन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। मान लो मैंने सिलिकॉन का कोई पीस ले लिया या कुछ भी है, सिलिकॉन अपने पास आ गया एज ए सब्सटेंस, सिलिकॉन अपने पास अवेलेबल हो गया। अब यार ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन हमने बोला सेमीकंडक्टर है, बहुत बढ़िया बात, सेमीकंडक्टर है। फिर हमने बोला सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि उसका कोई फायदा नहीं है, कोई यूज करने लायक नहीं है कंडक्टिविटी। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना है, कंट्रोल छोड़ो, वो ना के बराबर तो फ्लो हो रहा है। तो अगर कोई सेमीकंडक्टर यूज करने लायक बनाना है या उसकी कंडक्टिविटी को बेटा हमने यूज करने लायक बनाना है, तो हमें उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कराने के कुछ उपाय करने पड़ेंगे। अब कुछ उपाय करने पड़ेंगे मतलब हमें एक्सटर्नली उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए कुछ उसमें
चेंजेस करने पड़ेंगे, हो सकता है उसमें सिलिकॉन में कुछ ऐड करना पड़े। तो अगर तो सिलिकॉन या जर्मेनियम या कोई भी सेमीकंडक्टर बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, मतलब उसकी कंडक्टिविटी कम है लेकिन उसकी अपनी ओरिजिनल कंडक्टिविटी है, जितनी भी है भैया काम की नहीं है, बहुत कम है, लेकिन जो भी है उसकी अपनी खुद की ओरिजिनल कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की या सिलिकॉन की, तो हम कहेंगे वो अभी बिल्कुल प्योर है। तो अगर कोई सेमीकंडक्टर बिल्कुल प्योर फॉर्म में चल रहा है और उसकी जो भी कंडक्टिविटी है उसकी अपनी इंटरनल प्रॉपर्टीज के कारण है, कंडक्टिविटी इज ड्यू टू इट्स इंटरनल प्रॉपर्टी, तो हम कहेंगे प्योर सेमीकंडक्टर है, यहां कहेंगे ये इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर है। अगर हमने कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बेटा जी एक्सटर्नली उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज किया है ताकि कंडक्टिविटी बढ़ जाए, या एक्सटर्नली इसमें कुछ ऐड किया है ताकि कंडक्टिविटी बढ़ जाए, तो उसकी कंडक्टिविटी किसके कारण होगी? ड्यू टू सम एक्सट्रिंसिक यानी एक्सटर्नल फैक्टर। तो ये एक्सट्रिंसिक हो गए, इसको हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं या इनको हम डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। डोपिंग मतलब बाहर से कुछ इंप्योरिटी ऐड करना, तो हमने बाहर से कुछ उसमें इंप्योरिटी ऐड कर कर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की, वो इंप्योर हो गया लेकिन चलो कंडक्टिविटी तो बढ़ गई ना। तो दो तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक बिल्कुल प्योर, जो अपनी जो भी कंडक्टिविटी दे रहे हैं कम है लेकिन उनकी अपनी है, लेकिन एक्सट्रिंसिक यूज करने लायक बनाए हमने। यूज हमेशा डे टू लाइफ में एक्सट्रिंसिक ही होते हैं। एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए उसकी कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमने बाहर से कुछ उसमें ऐड किया होगा, कैसे ऐड करते हैं वो बाद में देखते हैं। हाँ जी बेटा यार, तो अगली बात, यह सेमीकंडक्टर्स में ज्यादा डिटेल में घुसने से पहले हमें एक टॉपिक बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स पढ़नी पड़ेगी यार, है ना। पढ़े होंगे आपने केमिस्ट्री में, एक वो कंडक्शन बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड होते हैं। अगर सॉलिड स्टेट पढ़ी होगी बेटा केमिस्ट्री में, तो हमें थोड़ा सा ना एनर्जी बैंड्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, तभी क्लैरिटी से हम सेमीकंडक्टर के बारे में यार पढ़ पाएंगे। तो अगली हेडिंग डाल लो, बैंड थ्योरी। पहले अब बैंड थ्योरी ही पढ़ लेते हैं यार, किसकी? सॉलिड्स की, ठीक है। बैंड थ्योरी सब पे लगती है, चाहे यार वो मेटल हो यानी कंडक्टर, चाहे इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर। तो हमें डिटेल्स के लिए पहले बैंड थ्योरी को डिस्कस करना पड़ेगा। बैंड का मतलब बेटा ग्रुप। बैंड का बेसिक मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है, होते नहीं म्यूजिकल बैंड्स जो होते हैं। तो बैंड का मतलब क्या होता है? ग्रुप है, ग्रुप, ठीक है। अब हम लोग तो बैंड का मतलब यही समझते हैं वो बजने वाला बैंड। यार उसको बैंड इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप, उस ग्रुप को बैंड बोलते हैं। जैसे म्यूजिकल बैंड होते हैं, वो भी एक तरह का भैया इंडियन म्यूजिकल बैंड है वो देसी, कि वो दुकान उकान पे जाओ ना, उन्होंने अपना जो ऑफिस वगैरह बना रखा था उस पर लिखा होता है राजा बैंड, फलाना बैंड। तो बैंड का मतलब वहां पे ग्रुप है, वो सारे के सारे एक ही तरह की ड्रेस व्रेस पहन के शादियों में वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे होते हैं, तो पूरे ग्रुप को बैंड बोलते हैं। हम लोग यही हिसाब लगाते हैं कि वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सबसे बड़ा वाला ऐसे करके जो बज रहा होता है, उसी को बैंड कहते हैं। भाई वो बैंड नहीं होता, वो तो तुनतुना होता है, ठीक है। उसको तो क्या कहते हैं? तुनतुना कहते हैं, या कुछ और नाम होता होगा,
बैंड उस पूरे ग्रुप को कहते हैं जी, ठीक है। तो बैंड जो है वो बेटा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, बजता नहीं है। हम तो यही कहते रहते हैं कि बैंड बज गया जी। तो बैंड ग्रुप को कहते हैं, ग्रुप को, पूरे के पूरे। तो यहां पे भी बैंड का मतलब वही है, ग्रुप। अब किसका ग्रुप? एनर्जी लेवल्स का ग्रुप। यहां पर बैंड का मीनिंग क्या होगा? ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स, ठीक है जी। तो एनर्जी बैंड, पूरा नाम इसका क्या है? एनर्जी बैंड। दो तरह के होते हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। पहुंचते हैं वहां तक भी, है ना, सुने होंगे आपने। एनर्जी बैंड, ठीक है जी, कंडक्शन बैंड या फिर वैलेंस बैंड। अब बैंड थ्योरी में सबसे पहले यार थोड़ा सा, ज्यादा डिटेल में नहीं, देखो ज्यादा फैलेंगे नहीं, बैंड कैसे बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, तो शॉर्ट में थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर देता हूं। हां, करना पड़ेगा थोड़ी क्लैरिटी के लिए। तो पहले मैं क्या करता हूं, थोड़ी सी फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स की बात कर लेता हूं कि यार ये एनर्जी बैंड बनते कैसे हैं। अब ध्यान से सुनना, मान लो हमारे पास सिलिकॉन का एक एटम है, सिंगल एटम। मान लो, मानने का क्या है, मान तो कुछ भी सकते हैं कि हमारे पास सिलिकॉन का एक एटम है, यानी सिंगल एटम ऑफ सिलिकॉन। अब सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, जो मर्जी हो, उसके अपने क्या होते हैं? एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है जी। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, अब उसके हिसाब से उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, उनकी प्रॉपर वे में फिलिंग होनी है, तो अपने अपने क्या होते हैं? इसके एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन का एक सिंगल एटम है, सिंगल एटम, इसके अपने अपने क्या है? एनर्जी लेवल्स हैं। जैसे हाइड्रोजन का नहीं पढ़े तुमने, फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं हाइड्रोजन के। पहला लेवल -13.6, अगला लेवल -3.4, 1.5 एक्सेट्रा, ठीक है। तो फिक्स है ना, हर एक की अपनी अपनी क्या होती है? एनर्जी होती है। ऐसे सिलिकॉन के भी एनर्जी लेवल्स हैं, फिक्स हैं, हर एक की अपनी अपनी क्या है? एनर्जी है। अब जब तक तो ये अकेला सिलिकॉन है तब तक तो ठीक है, फिक्स लेवल्स हैं। लेकिन यार सिलिकॉन तुमने तो मान लिया था ना, अकेला एक सिलिकॉन का एटम, लेकिन जब ये सब्सटेंस फॉर्म में होंगे एक थोड़ी होता है। देयर आर मिलियंस ऑफ सिलिकॉन एटम्स, वेरी क्लोजली प्लेस्ड, बहुत ज्यादा क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। तो यार एलिमेंटल फॉर्म में एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के इतने करीब होगा कि इनके जो इस लेवल्स पर इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो आपस में क्या करना शुरू कर देंगे? इंटरैक्ट करना शुरू कर देंगे। मान लो ये सबसे नीचे वाला लेवल, इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन है E1 है, जो भी इसमें है उसकी एनर्जी E2 है, E3 है, E4 है, ऐसे करके लेवल तो इंफिनिटी तक जाते हैं ना। मान लो फिलिंग होगी प्रॉपर, ये कुछ लेवल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है अपनी अपनी, ठीक है जी। अब जब तक तो यार एलिमेंटल फॉर्म में है, अकेला सिलिकॉन है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब ये सब्सटेंस फॉर्म में आ जाते हैं इकट्ठे, तो इतने करीब आ जाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं। जो तो अंदर की शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पहला सिलिकॉन है, ये दूसरा सिलिकॉन, इसके ऐसे ऐसे शेल्स हैं, ठीक है। अब जो तो यार अंदर की शेल वाले इलेक्ट्रॉन होंगे जो इस लेवल पर है, मतलब नीचे ग्राउंड लेवल पर है, ज्यादा नीचे है, उनकी बाहर वाले के साथ इंटरेक्शन बहुत कम होगी, चलो उनकी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन जो आउटर मोस्ट वाले यानी लास्ट फिल इलेक्ट्रॉन है, उनकी आपस में इंटरेक्शन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, यानी ये जो
सबसे ऊपर के लेवल वाले इलेक्ट्रॉन है, उनकी आपस में इंटरेक्शन कुछ ज्यादा हो जाएगी। अगर आपस में इंटरेक्शन ज्यादा हो गई तो उनकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाएंगी। मान लीजिए E4 एनर्जी वैसी मान लो 1.-1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो नॉर्मली जब ये अकेला सिलिकॉन है तो इसकी 1.2 होगी, लेकिन जब ये दो इकट्ठे हो जाएंगे तो अंदर वालियों को तो जो भी है ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस में आपस में इंटरेक्शन के कारण थोड़ी कम ज्यादा हो जाएगी। दोनों की 1.2 होनी चाहिए, लेकिन एक की 1.2 से हो सकता है 1.20001 हो जाए और दूसरी की थोड़ी सी कम हो जाए, मतलब एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएंगी, लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। अब दो नहीं, वहां तो करोड़ों है ना, सबके आउटर मोस्ट वाले एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के कारण उनके एनर्जी लेवल्स में क्या आ जाएगी, डिस्टर्बेंस आ जाएगी। उनके एनर्जी लेवल्स में डिस्टर्बेंस होगी, तो जो हाईएस्ट वाला लेवल है ना, तो उसमें हम ये नहीं कह पाएंगे कि सिलिकॉन का एक पर्टिकुलर लेवल है, हम कहेंगे कि ग्रुप ऑफ लेवल्स है, क्योंकि आपके पास हजारों करोड़ों सिलिकॉन है। मैंने 1.5 एग्जांपल दिया था, 1.2, तो एक की एनर्जी 1.2 है, एक दूसरे वाले की 1.00002 है, दूसरे वाले की 1.20001 हो गई, 1.2002 हो गई, मतलब 1.2 के आसपास ही रहेगी सबकी एनर्जी, लेकिन एग्जैक्टली 1.2 नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि जो हाईएस्ट लेवल्स है ना, ये क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। वहां पे एक लेवल नहीं, थोड़े थोड़े क्लोजली स्पेस्ड डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हो गए। उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल की बजाय फिर एनर्जी बैंड बोलना स्टार्ट कर देंगे। अगर सिंगल एटम है तो उसके लेवल्स होते हैं, अगर एलिमेंटल फॉर्म सब्सटेंस फॉर्म में आ गया तो उसके हाईएस्ट लेवल जो है ना, अंदर वालों को तो खैर कोई फर्क पड़ता नहीं है, नीचे वाले लेवल को वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और लेवल की बजाय वहां पर ग्रुप ऑफ लेवल्स बन जाता है। ग्रुप ऑफ लेवल्स, उनको फिर हम ग्रुप ऑफ लेवल को एनर्जी लेवल बोलने की बजाय एनर्जी बैंड बोलना शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज एनर्जी बैंड, तो बोल लो भैया इट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। इट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, वेरी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स के ग्रुप को क्या कह देते हैं, एनर्जी बैंड कह देते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ वेरी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। हमने बोला नीचे वाले लेवल को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, जो हाईएस्ट फील्ड लेवल होता है ना, हाईएस्ट फील्ड लेवल, सबसे ऊपर वाला जो लेवल है वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है। आपको पता है हाईएस्ट फील्ड लेवल को हम वैलेंस शेल या वैलेंस लेवल बोलते हैं। अब वैलेंस लेवल से जो बैंड फॉर्म होगा, वैलेंस लेवल से जो बैंड फॉर्म होगा उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है जी, जो वैलेंस लेवल से फॉर्म होगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस लेवल, सॉरी वैलेंस बैंड। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया हमारा वैलेंस बैंड। ये तो हाईएस्ट फील्ड था, अब उसके ऊपर लेवल तो बहुत है ना, लेवल तो इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब वैलेंस लेवल से जो अगला है, यानी उसके ऊपर का लेवल जो है, जो खाली था, वहां से जो बैंड क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है जी, जो बेटा वैलेंस लेवल से क्रिएट हुआ उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, और जो उसके ऊपर के खाली लेवल से
क्रिएट हुआ उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है जी। वैलेंस बैंड आमतौर पे फील्ड होता है क्योंकि वो हाईएस्ट फील्ड लेवल से बना था। कंडक्शन बैंड आमतौर पर खाली होता है क्योंकि वो एम्प्टी लेवल से बने। कभी कभी इलेक्ट्रॉन जंप कर कर एनर्जी लेकर वैलेंस लेवल से ऊपर भी चले जाते होंगे, मतलब कभी कभी जंप कर कर वो वैलेंस बैंड से ऊपर भी चले जाते होंगे। ऊपर जाने का मतलब कहां जाते होंगे? कंडक्शन बैंड में जाते होंगे। तो अगर यार ये बैंड थ्योरी, देखो हमने शॉर्ट में कराई बैंड थ्योरी आपको, ठीक है, बैंड थ्योरी कराई मैंने शॉर्ट में, ठीक है जी। अगर तो समझ में लग गई हो तो बहुत बढ़िया बात, नहीं लगी हो तो बहुत बहुत बढ़िया बात। सीधे किस पे फिर कंसंट्रेट करो। दो टाइप के बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड। बात खत्म करो और शुरुआत ही वहां से करो कि जी बैंड थ्योरी क्या कहती है कि जो सॉलिड्स होते हैं या कह लो जो मटेरियल्स होते हैं उनमें दो बैंड्स होते हैं। एक कौन सा? वैलेंस बैंड, दूसरा कौन सा? कंडक्शन बैंड। तो हमने बोला भैया वो पीछे की बात मुझे बतानी पड़ गई, नहीं तो ऐसे हो जाता कि मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमें काम की बात जो डायरेक्ट स्टार्ट ही है। डायरेक्ट स्टार्टिंग कहां से होती है कि जी चाहे वो मेटल हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, जितने भी सॉलिड्स हैं उनकी बैंड थ्योरी के हिसाब से उनके दो बैंड होते हैं। एक कौन सा? वैलेंस बैंड, दूसरा कौन सा? कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड कहां से बनता है? वैलेंस लेवल से बनता है। कंडक्शन बैंड किससे बनता है? जो वैलेंस लेवल के ऊपर का लेवल है उससे बनता है। बैंड होता क्या है? इट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। मान लो बात मैंने अभी अभी शुरू की है, तुम भी यहां से शुरू कर लो। दो तरह के बैंड्स होते हैं, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। ठीक है जी। एनर्जी बैंड्स, ठीक है, बेसिकली क्या है ये? एनर्जी बैंड्स हैं। जो वैलेंस बैंड है वो वैलेंस लेवल से बना, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर हमारे सब्सटेंस में n एटम्स थे, कितने? n एटम्स थे, n, ठीक है जी। तो उस हिसाब से हमारे वैलेंस बैंड के अंदर कितने लेवल्स होंगे? n लेवल्स। कितने जी? n लेवल्स, ठीक है। और इसमें भी कितने लेवल्स होंगे? n लेवल्स, क्लोजली स्पेस्ड लेवल्स, ठीक है। अगर हाईएस्ट फील्ड लेवल जिससे वैलेंस बैंड बना है, वैलेंस बैंड वैलेंस लेवल से बना ना, अगर बेटा हाईएस्ट फील्ड लेवल पे एक इलेक्ट्रॉन था, देखो दो स्थितियां आ जाती होती है ना, आपको पता है दो स्थितियां आ सकती हैं कि हाईएस्ट फील्ड पे एक इलेक्ट्रॉन है या हाईएस्ट फील्ड पे दो इलेक्ट्रॉन है, और एक लेवल पर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकते। हो सकता है एक ही हो, क्योंकि लास्ट वाला जो है वो पार्शियली फील्ड होता है, अगर तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर कंप्लीटली फील्ड है तो दो आएंगे, एक लेवल पे दो ही हो सकते हैं। पता है आपको, एक जो क्लॉकवाइज स्पिन वाला और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला। आप वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे वो एनर्जी लेवल के हिसाब से फिलिंग भी तो करते हो कि लास्ट वाले में हो सकता है एक ही बचे, या हो सकता है फिलिंग करते करते लास्ट वाले में भी कितने आ जाएं? दो आ जाएं। एक को तुम अपवर्ड शो करते होते हो, एक को डाउनवर्ड। ये स्पिन का चक्कर होता है इलेक्ट्रॉन की, क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज स्पिन वाला होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला होता है। तो हमने क्या बोला? दो स्थितियां हो सकती हैं। यहां तो जो वैलेंस लेवल था सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला था, पार्शियली फील्ड, या दो इलेक्ट्रॉन वाला था, कंप्लीटली फील्ड। तो बेटा अगर इसके अंदर n लेवल्स हैं तो दो स्थितियां आएंगी। या तो इसके अंदर अगर कंप्लीटली फील्ड वाले से बना है 2n इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये फुली फील्ड होगा, या फिर n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हाफ
फिल्ड होगा नॉर्मल स्थिति में। और ये क्या होगा, नॉर्मली इसको क्या होना चाहिए, इसका हर एक लेवल क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। बहुत लेवल है इसके अंदर, क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। तो हमारी थ्योरी कहती है, बैंड थ्योरी, कोई भी सब्सटेंस हो उसके दो बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड नॉर्मली फिल्ड होता है, या चलो हाफ फिल्ड भी कभी कभी हो सकता है। कंडक्शन बैंड नॉर्मली खाली होता है। इसमें जितने भी लेवल्स हैं, सारे के सारे क्या पड़े हैं, खाली पड़े हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स या तो यहां पर एग्जिस्ट कर सकते हैं या यहां पर बीच में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये जो बीच वाली स्थिति है इसको हम एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। क्या कहते हैं, ईजी क्या हुआ, इट इज बैंड गैप या एनर्जी गैप। ठीक है, इसको हम बैंड गैप या फिर एनर्जी गैप कहते हैं। ओके, तो एटम्स, ठीक है जी, एन एटम्स, एन लेवल, फुली फिल्ड भी हो सकता है, हाफ फिल्ड भी हो सकता है। नॉर्मल स्थिति में ये एम्प्टी होता है। बीच का क्या है, एनर्जी बैंड गैप। ठीक है जी, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स अपनी बिल्कुल प्रॉपर स्थिति में है तो उनको कहां होना चाहिए बेटा, वैलेंस बैंड में होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर मान लो ये 2n वाली स्थिति है। ठीक है, मान लो दो दो इलेक्ट्रॉन वाली स्थिति से ये बना है, ये 2n वाली स्थिति है। तो इसके हर लेवल पर दो दो इलेक्ट्रॉन है और ये कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड है और ये कंप्लीटली एम्प्टी है। अब अगली बात सुनना बेटा, कंडक्शन करवाने के लिए किसी भी मटेरियल को, कंडक्शन करवाने के लिए किसी भी मटेरियल में, मटेरियल को नहीं, मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, अपने जो लेवल्स पर हैं, उनको थोड़ा मूव करने की आजादी होनी चाहिए। इतना नहीं कि वो बाहर चले जाए, आयनाइज हो जाए, लेकिन इतनी तो हो कि अपने ही अंदर अंदर वो एक लेवल से दूसरे लेवल की ओर मूव कर सके। तब उनकी मूवमेंट होगी, तब कंडक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर से सुनना, पढ़ क्या रहे हो, बैंड थ्योरी। ठीक है, पढ़ते पढ़ते हमें यह भी देखना ना कि भाई पढ़ क्या लिया और पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है। पॉइंट ये निकल कर आ रहा है कि तुम बैंड थ्योरी पढ़ रहे हो। पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है कि तुम बैंड थ्योरी पढ़ रहे हो। ठीक है जी, अब बैंड थ्योरी में मैंने बोला ज्यादा चक्कर में ना पढ़ो, दो बातें याद रखो, एक वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड नॉर्मली पूरी तरह से फिल्ड होगा या फिर हाफ फिल्ड होगा, या पूरी तरह से फिल्ड होगा अगर 2n वाली स्थिति होगी, या फिर क्या होगा, हाफ फिल्ड होगा। ठीक है, अगर ये पूरी तरह से फिल्ड है, एक लेवल पर इसके अंदर n लेवल है, एक लेवल पे दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हर लेवल पर दो दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ऊपर वाला चलो खाली पड़ा है, बीच वाला एनर्जी बैंड गैप है। ठीक है जी, मैं कह रहा था कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन यार लेवल पे रह सकता है ना किसी लेवल पर ही रह सकता है। इसके अंदर हर एक लेवल भरा पड़ा है, n लेवल है, 2n साले इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, हर लेवल पे दो 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 बैठे हुए हैं, तो मूवमेंट होगी ही नहीं, मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक लेवल भी खाली होता, एक लेवल भी खाली होता, तो जो नीचे के लेवल वाले दो हैं वो ऊपर चले जाते, ऊपर चले जाते,
मूवमेंट हो जाती, फिर वो खाली हो जाता, फिर वहां कोई आ जाता, फिर वो अगले खाली हो जाते, खाली कुछ तो जगह होती मूवमेंट के लिए। इसमें मूवमेंट ही नहीं हो सकती क्योंकि कंप्लीटली फील्ड है, मतलब कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं तो करंट चलेगा नहीं, तो कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ है, इसमें कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर स्थिति दूसरी होती, हाफ फील्ड वाले से बना होता, तो इसके अंदर आधे लेवल खाली होते। लेवल कितने हैं? n, ठीक है जी। एक लेवल पे कितने आ सकते हैं? 2, यानी टोटल आ कितने सकते हैं? 2n हैं कितने? n ही, क्योंकि सिंगल फील्ड वाले से बना हुआ है, तो इसमें आधी जगह तो खाली पड़ी है, तो ये मूवमेंट हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पर, क्योंकि ये इतने क्लोजली लेवल्ड स्पेस लेवल है बैंड के अंदर अंदर कि आसानी से एक लेवल से दूसरे लेवल पे चले जाएंगे, कंडक्शन पॉसिबल हो सकती है। तो मैंने बोला अगर वैलेंस बैंड हाफ फील्ड है तो कंडक्शन पॉसिबल है, वैलेंस बैंड के अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर लेंगे, बढ़िया कंडक्ट करवा देंगे। अगर ये फुली फील्ड है तो कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, और हम फुली फील्ड वाला केस लेकर चल रहे हैं, ठीक है जी, फुली फील्ड वाला केस लेकर चल रहे हैं। तो वैलेंस बैंड में तो कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जगह खाली ही नहीं है, मूव कहां करेंगे। अब अगली बात, ये बीच का है भैया एनर्जी बैंड गैप। अगर एनर्जी बैंड गैप है तो है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को ये पार करने में कोई दिक्कत हो। अगर ये बहुत कम है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस लेवल का है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लेवल का यार, तो इसको पार करके ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। अब कंडक्शन बैंड में तो खाली पड़े हैं ना सारे लेवल, वहां पे n लेवल हैं, सब खाली पड़े हैं। तो अगर बेटा जी ये एनर्जी बैंड गैप बहुत कम है, बहुत बहुत कम है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को दिक्कत नहीं आने वाली कंडक्शन बैंड में जाने में। यहां जगह खाली नहीं है तो कहेंगे चल भैया कंडक्शन बैंड में चलते हैं, वहां तो जगह खाली है ना, तो एनर्जी गेन कर कर थोड़ी सी इधर उधर से रूम टेम्परेचर से ही सराउंडिंग से एनर्जी लेके कहां पहुंच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में, और वहां घूमेंगे फिरेंगे, कंडक्शन बहुत बढ़िया तरीके से होने लग जाएगी, बाद में नीचे भी जगह खाली हो जाएगी, यहां पे कंडक्शन होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है। अगली बात, ऐसी स्थिति भी हो सकती है किसी मटेरियल में कि जो एनर्जी बैंड गैप इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड वाले हैं कभी सोच भी नहीं सकते कि ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। तो भाई अगर ये एनर्जी बैंड गैप यार इतना ज्यादा है कि ये कभी पहुंच ही ना पाए, तो ऐसे मटेरियल में कंडक्शन होगी ही नहीं। ये भरा पड़ा है, यहां मूव कर नहीं सकते और यहां तक जा नहीं सकते, क्योंकि एनर्जी बैंड गैप ही इतना ज्यादा है। अच्छा, कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जिनमें एनर्जी बैंड गैप है तो बहुत ज्यादा, लेकिन इतना नहीं कि एक भी इलेक्ट्रॉन जंप करके ना पहुंच पाए। कुछ 1 2 2 4 5 7 पहुंच जाते हैं, यानी एनर्जी बैंड गैप है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि एक भी ना पहुंचे। कुछ 2 4 5 7% फिर भी चलो पहुंच ही जाते हैं। अब बेटा इसी के कारण, एनर्जी बैंड गैप के फर्क के कारण ही फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स की कैटेगराइजेशन होती है। हमने बोला 3 तरह के मटेरियल होते हैं। एक क्या हो गए जी? मेटल्स, यानी कि गुड कंडक्टर्स, और दूसरे क्या हो गए?
इंसुलेटर्स यानी कि बैड कंडक्टर, बस इंसुलेटर ही है, कंडक्ट करेंगे ही नहीं। और तीसरे कौन से हैं? सेमीकंडक्टर। अब भाई अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि इन तीनों के बीच में फर्क ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में हमने बोला दो तरह के बैंड है यार, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है जी, वैलेंस बैंड पूरी तरह से फील्ड होता है, नॉर्मली पूरी तरह से क्या होता है, फील्ड। उसके अंदर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, वो हाफ फील्ड वाली स्थिति छोड़ दी ना, फुली फील्ड है, मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। एक होता है कंडक्शन बैंड, वो खाली होता है, मूवमेंट अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो इलेक्ट्रॉन एक आधा होगा, लेवल बहुत खूब सारे होंगे, घूमेगा जहां मर्जी। बैंड के अंदर अंदर एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बड़ी वेरी क्लोजली स्पेस्ड लेवल्स हैं। लेकिन भाई वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने में तो एनर्जी लगेगी, खूब सारी लगेगी। ठीक है जी, कंडक्शन वैलेंस बैंड में भी पॉसिबल है, लेकिन अगर वो खाली हो जाए तो। अदरवाइज मेन कंडक्शन कहां पॉसिबल है, कंडक्शन बैंड में ही पॉसिबल है। अब सारा चक्कर, सारा खेल किसका है, एनर्जी बैंड गैप का है। जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स, उनमें ये जो एनर्जी बैंड गैप होता है ये इतना कम होता है, इतना कम होता है कि लगभग वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप ही हुए होते हैं। यानी वैलेंस बैंड जो कि भरा हुआ था, वहां के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड तक पहुंचने में कोई दिक्कत, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती, वो आसानी से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। बहुत कम है, मैं तो कहता हूं कुछ होते हैं जिनमें 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का होता है, कुछ में तो ओवरलैप ही किया होता है, कुछ में तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ने ओवरलैप ही किया होता है, गैप लगभग ना के बराबर होता है, सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में, खुलकर कंडक्शन करते हैं, जिसको कहते हैं एनर्जी, खोलकर कंडक्शन करते हैं। तो मेटल्स की खास बात, उनका एनर्जी बैंड गैप बहुत कम होता है, इसलिए वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड लगभग एक ही हो जाते हैं और कंडक्शन बहुत बढ़िया तरीके से होती है। जो इंसुलेटर्स हैं उनमें जो एनर्जी बैंड गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। एग्जैक्टली बढ़िया एंड बिल्कुल परफेक्ट इंसुलेटर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आएगा, लेकिन अगर एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर चले गया तो लगभग इंसुलेटर हो जाएगा। यानी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, उतनी कभी मिलेगी नहीं और वो कभी पहुंचेंगे नहीं और कंडक्शन कभी होगी नहीं। सारा खेल किसका निकल कर आ रहा है, एनर्जी बैंड गैप का। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जिनमें एनर्जी बैंड गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर एनर्जी बैंड गैप कम हुआ तो पॉसिबल है कि रूम टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंच जाएं, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएं और कंडक्शन स्टार्ट कर दें। तो कंडक्शन बैंड में ही होनी है मेनली। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, पीछे गैप छोड़ जाते हैं, तो थोड़ी बहुत ही कंडक्शन तो वैलेंस बैंड में भी चलो हो जाएगी, लेकिन मेन कंडक्शन कहां होती है, कंडक्शन बैंड में होती है। तो ऐसे मटेरियल जिनमें एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि कंडक्शन पॉसिबल है। रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे कंडक्शन बैंड में। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं अच्छे सेमीकंडक्टर की जो कि यूजेबल है, मतलब ठीक ठाक जिसका यूज भी हो जाएगा, तो उसका एनर्जी बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट होना चाहिए। ठीक है, अगर उसको आपने यूज करना है, यूजेबल सेमीकंडक्टर है या कह लो गुड सेमीकंडक्टर है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ज्यादा सही है। जो सिलिकॉन होता है
उसका एनर्जी बैंड गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही ज्यादा यूज होते हैं। 1.1 से ऊपर चले गया 1.2, 1.3, 1.5, 1.8 कैटेगरी तो सेमीकंडक्टर के ही में आएगा वो, लेकिन यार बढ़िया सेमीकंडक्टर नहीं कहलाएगा। ठीक है, 2.9 वाला भी यार कैटेगरी तो सेमीकंडक्टर की रखेंगे, लेकिन वो लगभग इंसुलेटर ही होगा। काफी मुश्किल होगा उसके इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचना। ठीक है जी। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन आ गया, क्या डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स, इंसुलेटर्स है सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, तो भैया बता देना, एक वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ होता है, कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली होता है। कंडक्शन करने के लिए उसको कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा। जब ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तब तो थोड़ी बहुत ही कंडक्शन वैलेंस बैंड में भी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए उनको जाना पड़ेगा। जाने के लिए बैंड गैप पार करना पड़ेगा। तो एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, एक एनर्जी बैंड गैप होता है। मटेरियल्स में फर्क एनर्जी बैंड गैप के आधार पर ही आता है। वो मटेरियल्स जिनमें एनर्जी बैंड गैप बहुत 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 कम होता है, इतना कम कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे में ओवरलैप ही करते हुए नजर आए, वो हो जाते हैं गुड कंडक्टर्स, यानी कि मेटल्स। इस ऑर्डर का होता है, इससे भी कम होता है। वो जिनमें एनर्जी बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है, यानी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कभी भी कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएंगे। चलो ज्यादा ही हद कर दोगे, चलो एक आधा पहुंच जाएगा, कंडक्शन बिल्कुल ना के बराबर ही होगी। वो क्या हो गए? इंसुलेटर्स। और सेमीकंडक्टर में फिगर क्या दी हमने? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। 3 इलेक्ट्रॉन से नीचे नीचे सेमीकंडक्टर, लेकिन बढ़िया सेमीकंडक्टर 1 इलेक्ट्रॉन के आसपास ही होते हैं, जिनका एनर्जी बैंड गैप सिलिकॉन का 1.1 होता है, जर्मेनियम का 0.7 होता है। जितना पढ़ा दिया उसको कवर अप करो। नेक्स्ट फिर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थ्योरी 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 ही है, रीड आउट करना पड़ेगा, नोट्स में से रीड आउट करो, यहां पे कॉपी में नोट्स बनाओ, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास के लिए रख देते हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो अभी आपसे लेते हैं विदा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद।